तो यहाँ हम दो क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों। एक तो कि हमारा एटमॉस्फेयर में जो एयर है वह किन किन गैसों से प्रेजेंट है, तो इसके लिए कंपोजिशन ऑफ एयर को आप समझ सकते हैं। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर, तब आप इस तरीके से आंसर देंगे कि कंपोजिशन ऑफ एयर में आप जो है इस तरीके से पाई चार्ट बनाएंगे। और पाई चार्ट में किस तरीके से दिखाया गया है देखिए, जिसका मोस्ट ऑफ द अमाउंटेड नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा, जिसकी परसेंटेज है 78%। देन द ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंटेड दी हुई है। तो इस तरीके से आपको यदि पूछा जाता है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर, सो यू कैन राइट दिस कॉन्सेप्ट, ओके। और साथ में आग जलते हुए, मतलब आग की वजह से जो इंसिडेंट होते हैं, तो उन लोगों को ऐसा सजेशन क्यों दिया जाता है कि वो क्या करें, वूलन, किसको बोलते हैं, वूलन ब्लैंकेट को क्या करें, ओढ़ें या अपने ऊपर रखें। ऐसा क्यों सजेशन दिया जाता है, इन दोनों क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अलग अलग प्लेस टू प्लेस जो वेरिएशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ एयर है वह अलग अलग हैं। वी सी दैट एयर कंटेन मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और हम ये देखते हैं इसमें पाई चार्ट में हमने देखा है कि जो एयर है वह सबसे ज़्यादा कंटेन करके रखती है, तो वो दो गैसेस ही मोस्टली हैं। उसमें से नाइट्रोजन का आता है, तो नाइट्रोजन को ज़्यादातर अमाउंट में कंटेन करके रखता है, और दूसरा ऑक्सीजन है। इन फैक्ट दीज टू गैसेस टुगेदर मेक अप 99% ऑफ द एयर। और यही दो गैसेस जो हैं कहीं ना कहीं दोनों मिला करके 99% ऑफ द एयर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। द रिमेनिंग 1% एयर इज़ अ कंटिन्यूड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस एंड वाटर वेपर। और उसके बाद जो 1% ऑफ क्या है बेटा, 1% ऑफ रिमेनिंग पार्ट है एयर का, कंपोजिशन एयर का, तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है और कुछ अदर गैसेस शामिल हैं, ओके, और वाटर वेपर। चलिए नेक्स्ट अपन लोग टॉपिक लेते हैं, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल इन एनिमल एंड प्लांट लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। क्या बोला गया है कि कैसे ऑक्सीजन जो है बन पाता है, अवेलेबल हो पाता है हमें एनिमल को और प्लांटों को, यहाँ तक कि जो एनिमल्स और प्लांट जो कि वाटर के अंदर रहते हैं और सॉइल में रहते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें एक्टिविटी नंबर 5 को लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर। मेटल कंटेनर हो या ग्लास हो, उसमें कुछ वाटर लेनी है, उसको हीट करना है धीरे धीरे, ट्राइपॉड स्टैंड में हीट करना है धीरे धीरे। वेल बिफोर द वाटर बिगन टू बॉयल। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही वाटर बिगन करता है बॉयल होना, लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस। आपको क्या करना है उस टाइम पे, अच्छे से देखना है इनर सरफेस ऑफ कंटेनर और ग्लास, ओके बेटा। तो आप डायग्राम पे देख सकते हैं, फिगर नंबर है 15.10 वाटर कंटेन एयर, देख रहे हैं आप सब। आप इसके बाद अपन लोग देख लेते हैं, हेयर इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम पहेली, विल द टिनी एयर बबल सीन बिफोर द वाटर एक्चुअली बॉयल। जो पहेली है वह क्वेश्चन करती है कि मुझे कुछ टिनी एयर बबल्स दिखाई दे रहे हैं, जब उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए बोला गया कि बॉयल करते टाइम आप उसको ऑब्ज़र्व करिए, तब उसको कुछ एयर बबल्स दिखाई दे रहे हैं बॉयल वाटर को बॉयल होने से पहले। आल्सो ए फेयर इफ़ वी डू दिस एक्टिविटी बाय द रीहीटिंग बॉयल वाटर केप्ट इन एयर टाइटली बॉटल। और साथ में टाइटली बॉटल में अपन लोग थोड़ा सा हीटिंग करते हैं, रीहीटिंग करते हैं, तो उसमें भी हमें ये चीज़ें दिखाई दे रही है। इफ़ यू डू नॉट नाउ नो द आंसर यू मे ट्राई डूइंग इट, सी फॉर योर सेल्फ। अपने आप से ही इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों है। ऑफ द कंटेनर डू यू सी टिनी बबल्स। कंटेनर के अंदर क्या आपको टिनी बबल्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, ऑन द इनसाइड, उसके अंदर, कंटेनर के अंदर 15.10 के फिगर में। दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन द वाटर। और यह बबल्स जो है कहाँ से आते हैं, एयर की वजह से आते हैं जो कि वाटर के अंदर डिजॉल्व हैं। When you heat the water, जब कभी भी आप वाटर को हीट करते हैं, the air dissolve in its escapes। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, डिजॉल्व एयर है, वह अलग होने की कोशिश करते हैं। As you continue heating, और लगातार यदि आप कंटिन्यू हीटिंग करते गए, the water itself turn into a vapor, finally began to boil। और जब यह बॉयल होने लगता है, तो फाइनली जो वाटर ड्रॉप रहते हैं वह वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं। और इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, ओके।
एंड चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था दैट द एनिमल लिविंग इन द वाटर यूज द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, दैट द एनिमल लिविंग इन वाटर, दैट्स द रीजन जो एनिमल लिविंग रहते हैं वाटर के अंदर तो वो इसी डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं फॉर द रिस्पायरेशन। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन अ सॉइल आल्सो नीड ऑक्सीजन टू रिस्पायर, और ऐसे ऑर्गेनिज्म भी जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं उनको भी ज़रूरत पड़ती है किसकी, ऑक्सीजन की फॉर द रिस्पायरेशन। इज़ नॉट इट हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर रिस्पायरेशन। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो वाटर के अंदर एनिमल रहते हैं या ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उनको कैसे ऑक्सीजन मिल पाता है, और जो सॉइल के अंदर रहते हैं उनको ऑक्सीजन कैसे मिल पाता है। ओके, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप सब सलामत रहिए। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.